Hello बच्चों, let's see the question. The question is given below are four statements A to D regarding human blood circulatory system. यहाँ पे हमें 1 to 4 statements दे रखे हैं और हमें बोला है कि which two of the above statements are correct. तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जो दो statements हैं इनमें से वो यहाँ पे correct है. Option A is 1 and 4, option B is 1 and 2, option C is 2 and 3 and option D is 3 and 4. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है उसमें लिखा है कि आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमेन कंपेयर टू वेन्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज जो होती हैं वो यहाँ पे थिक वॉल्ड होती हैं, दे आर थिक वॉल्ड। इनका जो वॉल होता है वो यहाँ पे थिक होता है और इनका जो ल्यूमेन होता है वो यहाँ पे नैरो होता है, द ल्यूमेन इज नैरो। अगर हम लोग वही वेन्स की बात करें तो वो जस्ट ऑपोजिट होता है, वो थिन वॉल्ड होता है और जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को चेक करें तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एंजाइना की बात करें तो ये जो एंजाइना है इट इज एक्यूट चेस्ट पेन, ये यहाँ पे एक्यूट चेस्ट पेन है। ये एक्यूट चेस्ट पेन होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट मसल्स होते हैं उनमें यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अबाउट हार्ट मसल्स की तो यहाँ पे हार्ट मसल्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट एनफ ऑक्सीजन रीचेस। तो यहाँ पे जो एनफ ऑक्सीजन है वो हार्ट मसल्स में जो है वो पहुंच नहीं पाता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो हार्ट में चेस्ट पेन हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो हार्ट मसल्स है वहां पे नॉट एनफ ऑक्सीजन रीच्ड, इस वजह से यहाँ पे पेन होता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट को चेक करें तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों होगा? यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन की बात करें तो ये जो ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ए और बी दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। हियर ए एंड बी एंटीजेंस आर प्रेजेंट। यहाँ पे दोनों ही एंटीजेंस जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका जो प्लाज्मा होता है वहां पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो यहाँ पे प्लाज्मा जो होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है। तो इस तरह के जो ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं ये यहाँ पे यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी से भी जो है ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है। तो यहाँ पे इनको जो है ब्लड एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनको हम लोग बोलते हैं दे आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। लेकिन यहाँ पे किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनमें ए और बी दोनों ही एंटीजेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है फोर्थ, उसमें लिखा है कि कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है इसके लिए यहाँ पे जो कैल्शियम आयंस है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा तो हमसे यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट्स यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो पूछा था। तो हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट ही यहाँ पे बस करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1 and 4। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।